स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है हमारा एएसओ टेस्ट सीरीज जो हमारी ऑनलाइन चल रही उसका वेक्टर अलजेब्रा का टेस्ट नंबर 1। ठीक है, अगर आप प्रीवियस वीडियो चेक करोगे यहाँ पे तो आपको वेक्टर अलजेब्रा के 2 लेक्चर मिल जाएंगे और उन लेक्चर के साथ अगर आप ये वीडियो भी देखते हो तो काफी हेल्प होने वाली है वेक्टर अलजेब्रा को समझने के लिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे टीचिंग या नॉन टीचिंग जो भी है वहां पे आपको क्वेश्चन यहाँ से जरूर 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इस शीट का क्वेश्चन नंबर 1, 2 वेक्टर ए और बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड दे रखा और उसके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड भी दे रखा। तो वैल्यू फाइंड करनी ए डॉट बी की। तो जब भी आपके पास इस टाइप की वैल्यूज दे रखी होती तो अगर आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दे रखा हमारे पास कितना 8 दे रखा तो आप क्या करिए दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दीजिए, तब जाके आपको ए डॉट बी मिल पाएगा। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो लैग्रेंजेस प्रॉपर्टी होती है एक, ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है, अपने आप में भी डायरेक्ट पूछी जाती है। ठीक है, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट को आपको डॉट प्रोडक्ट में लाना होगा वैल्यू तो आप इसका हेल्प ले सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी हमेशा आप ध्यान रखें कि अगर किसी वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो ये कुछ भी नहीं बल्कि वेक्टर का स्क्वायर है, यानी कि 2 टाइम ए डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर कितना दे रखा हमारे पास, टोटल कितना आएगा 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू 64, ये हो जाता 100। ठीक है, 100 के साथ 64 को लाइए, 100 माइनस 64 इक्वल टू ए डॉट बी का स्क्वायर। यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी ए डॉट बी। ये 100 क्या हो जाएगा आपके पास, 100 माइनस 64 इज 36 और यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पे क्या कर देंगे आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ए डॉट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता 36, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल सा क्वेश्चन है, ए वेक्टर दे रखा बी वेक्टर दे रखा, आपको पूछा गया a माइनस बी करिए पहले, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट करिए 3a प्लस बी के साथ, वैल्यू क्या आती वो चेक करनी। सबसे पहले अगर मैं a माइनस बी करता हूं, अगर 2 वेक्टर को सब्सट्रैक्ट या ऐड किया जाता तो i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ ऑपरेट करता। ठीक है, अंडर द गिवन ऑपरेशन जो भी है। जैसे हम माइनस है तो i में से 2i को माइनस करिए, कितना बचेगा आपके पास, माइनस i बचेगा। माइनस 2j में से माइनस j करोगे तो माइनस 3j हो जाएगा। ये 5k में से माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 8k, ये वैल्यू हो गई। अब यहीं पे क्या कर दीजिए 3a निकालिए, वेक्टर a के ऊपर स्केलर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 3i माइनस 6j प्लस 15k, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3a के साथ जो आपने किया उसमें b का ऐड कर दीजिए, वैसा कह रखा वहां पे। तो जब b का ऐड करते हैं यहाँ पे 3i के साथ कितने का ऐड करना पड़ेगा आपको, 2i का, तो 5i हो जाएगा। ठीक है, माइनस 6j के साथ किसको ऐड करना पड़ेगा आपको, j को, तो माइनस 5j हो जाएगा। और जब आप 15k के साथ किसको ऐड करोगे, माइनस 3k को, तो आपको मिलेगा प्लस का 12k, ये आ जाएगा आपके पास वैल्यू। अब देखिए इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करिए, जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसका नाम मैं x देता हूं, इसका नाम मैं y। ठीक है, जब भी आप 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i का कंपोनेंट i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ मल्टीप्लाई करता है और एक स्केलर वैल्यू मिलती, क्योंकि हम जानते हैं कि i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k क्या होने वाला 1। ठीक है, तो यहीं से मैं क्या कर सकता हूं, -1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करूंगा तो ये -5 आएगा। ठीक है, -3 का मल्टीप्लाई कितने के साथ करेंगे हम, यहाँ पे -5 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास +15।
प्लस 8 का मल्टीप्लाई हम 12 के साथ करेंगे तो ये कितना बनेगा 8 इंटू 12 96, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो यहां से क्या हो जाएगी 10 बचेगा, 10 का ऐड इसके साथ कर लीजिए, कितना बनेगा 106, तो आंसर इज 106। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए। इस तरीके से आपने इसको कैलकुलेट करना। अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर 1 1। अगर आपके पास कार्टेशियन प्लेन का कोई भी पॉइंट दे रखा, जैसे ये 1 1 है, ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन या 2 डायमेंशनल प्लेन का भी तो ये पॉइंट, तो हम 2 डायमेंशनल प्लेन ही बनाएंगे। और ये पॉइंट क्या होता है 1 1 यहाँ पे होगा, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये x ये y। अब जब इस कार्टेशियन नंबर का या पॉइंट का हम वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका, पोजिशनल वेक्टर, जो कि जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है हमेशा ओरिजिन। तो ओपी वेक्टर क्या होता है हमारे पास, जो ये पॉइंट है इसके जो कंपोनेंट है उनके साथ आई जे के लगा के ऐड कर देना। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू जे, के नहीं है तो बस ये बनेगा आई प्लस जे। अब इसने पूछा गया है कि लेंथ कितनी होगी, लेंथ का मतलब ओरिजिन से लेंथ, और लेंथ कितनी होती है किसी भी वेक्टर की, जितना उसका मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी भी वेक्टर का, उसके आई जे के जो कोफिशिएंट है उनका मल्टीप्लाई, उनका बेसिकली आप स्क्वायर करोगे फिर उनको ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा। तो √2 इसका आंसर हो जाएगा। तो √2 नन ऑफ दीज, ये करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आपने किसी भी पॉइंट को वेक्टर में कन्वर्ट करना, फिर उसकी लेंथ फाइंड करनी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आप ये देख पा रहे हैं, इफ a इज दिस वेक्टर, b इज दिस एंड a प्लस b इज परपेंडिकुलर टू a माइनस b। सबसे पहले a प्लस b निकालिए, यानी कि i को i के साथ ऐड करो, j को j के साथ, k को k के साथ। तो जब मैं i को i के साथ ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा 4i, और j को 2j, ये किसके साथ करेंगे तो ये क्या बच जाएगा सिर्फ j, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, -3 को लैम्डा के साथ, तो ये बन जाएगा आपके पास प्लस -3 प्लस लैम्डा के, ये बन गया आपके पास a प्लस बी। अब यहीं पे आप क्या करिए a माइनस बी करिए, यानी कि वेक्टर a में से वेक्टर b को घटा दीजिए, तो उससे वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, i माइनस 3i कितना हो जाएगा -2i, 2j माइनस j, माइनस माइनस का फिर प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2j प्लस j, कितना हो जाएगा आपके पास 3j, ये बन जाएगा -3k माइनस लेमडा, तो प्लस -3 माइनस लेमडा के हो जाएगा। यहां पे बोला है जो ये वेक्टर x आया, ये वेक्टर, ये जो नया वेक्टर आया y वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं यानी कि एंगल उनके बीच का कितना होता है π/2 90 डिग्री, और cos थीटा वाला एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट में होता है, तो ये क्या हो जाएगा a डॉट b, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर दे रखे वो x और y है, तो x डॉट y इक्वल टू 0 जब होगा तब ये परपेंडिकुलर होंगे। अगर आपको याद हो डॉट प्रोडक्ट क्या होता, a डॉट b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, तो परपेंडिकुलर यानी कि थीटा π/2 यहाँ रखोगे तो पूरा 0 जाएगा, इसीलिए हमने इसका हेल्प लिया। तो इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करिए, तो डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्ट यहाँ लिखना ही रहा हूं, यहीं से करेंगे हम। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मतलब अभी भी देखा हमने, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कंपोनेंट का। 4 का मल्टीप्लाई -2 के साथ हो जाएगा -8, और इसका 1 है तो 1 का 3 के साथ +3, और इसका मल्टीप्लाई करोगे आप इसके साथ, यानी कि प्लस -3 प्लस लेमडा -3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आएगी। -8 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपके पास -5, और इज इक्वल टू कितना बनेगा अपने पास, यहां से क्या करिए माइनस कॉमन ले लीजिए एक से, तो यहाँ पे हमको जो वैल्यू आएगी यहाँ देख लीजिए आप, माइनस कॉमन लेके मैं इसको राइट साइड ले जा रहा हूं, तो ये बनेगा लेमडा -3, इससे हमने कुछ कॉमन नहीं लिया, इससे माइनस कॉमन लिया, तो ये बनेगा लेमडा +3, और जो
राइट साइड ले गया तो जो माइनस था वो प्लस हो गया, तो यहां से वैल्यू आएगी आपके पास -5 इक्वल टू a माइनस बी, ए प्लस बी, दो फैक्टर है तो क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 5, लेफ्ट साइड लेके आया तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू हो गया ये 4, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई यहां से +-2, यानी कि अगर लैम्डा की वैल्यू +-2 होगी तो ये जो नया वेक्टर है ये इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो करेक्ट आंसर इज बी। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट नहीं है, यहां पे बोला गया वेक्टर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता क्रॉस प्रोडक्ट, ये कह रहा कि क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता। कॉम्यूटेटिव होने का मतलब है कि a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। उसका कारण क्या है, a क्रॉस b जो है ये बराबर होता है नेगेटिव ऑफ b क्रॉस a के, अपोजिट डायरेक्शन में होता। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट की बात करो तो क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली एक ऐसा वेक्टर होता जो a और b वेक्टर को ज्वाइन करने से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होता, यानी कि ये होता a क्रॉस b आपके पास, तो a क्रॉस b ये होता है और b क्रॉस a अपोजिट डायरेक्शन में होता। क्योंकि अगर आप इसका लेक्चर देखोगे तो उसमें साफ साफ अच्छे से बता रखा कि राइट हैंड स्क्रूल कैसे फॉलो करता, ठीक है। तो इस तरीके से यह तो गलत स्टेटमेंट होगा और उसने नॉट करेक्ट ही पूछा गया। अगर आप आगे देखें तो वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव होने का मतलब है a क्रॉस b क्रॉस c। अगर a क्रॉस b है ये, तो ये क्या a क्रॉस b क्रॉस c के बराबर होता, तो ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। उसका कारण क्या, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आप देखोगे जब तो ये दोनों का फॉर्मूले अलग, आगे भी क्वेश्चन आएंगे हम लिखेंगे उसमें। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये करेक्ट है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे आप b प्लस c के साथ, तो ये आराम से a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c हो जाता, तो ये करेक्ट है। डिस्ट्रीब्यूटिव होता क्रॉस प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव होता, एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव नहीं रहता। स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव विच इज ऑलवेज ट्रू। क्या रहता है आपके पास, a डॉट b हमेशा किसके बराबर होता है, b डॉट a के, ठीक है, कॉम्यूटेटिव रहता ऑलवेज। अगला क्वेश्चन देखिए तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है a। अगला क्वेश्चन हमारे पास इफ टू यूनिट वेक्टर p एंड q, यूनिट वेक्टर का मतलब हो जाएगा मैग्नीट्यूड जो है दोनों वेक्टर का क्या होगा 1, मेक एन एंगल π/3। जो दो यूनिट वेक्टर a और b है ये π/3 का एंगल बनाते एक दूसरे के साथ, ठीक है, ये π/3 का एंगल बनाते हैं एक दूसरे के साथ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ p -1/2q, ये पूछ रहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ p -1/2q क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। जहां पे दोनों वेक्टर को क्या बोला गया, यूनिट वेक्टर बोला गया है और उनके बीच एंगल दे रखा। तो जब भी इस तरीके से वैल्यू दे रखी हो तो आपको क्या करना, फिर से वही p -1/2q का मॉड्यूलस मान के चलिए, आपने k बोला, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जब भी डॉट प्रोडक्ट चाहिए होगा आपको तो आप स्क्वायर करके उसको बना सकते हैं दोनों तरफ। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा फिर से p -1/2q का स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, ठीक है। जब भी इसको ओपन करोगे तो दो वेक्टर का एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, उसका जब स्क्वायर हो रहा हो तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खुलता। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास p स्क्वायर प्लस 1/4q स्क्वायर, जो कि a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता, और ये कितना बन जाएगा आपके पास -2 इंटू p, ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, ये 2 इंटू p और ये डॉट 1/2q, ये हो जाएगा फॉर्मूला रहता। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, k स्क्वायर के, हमने किया है, ठीक है। तो यहां से आपको मिलेगा क्या, तो p स्क्वायर किसी भी वेक्टर का स्क्वायर का मतलब है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
तो ये तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1/4 इंटू 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल, पी डॉट क्यू इक्वल टू के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास। तो यहां से जो वैल्यू आएगी आप देखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास 1 + 1/2 माइनस पी डॉट क्यू। अब पी डॉट क्यू को कैसे लिख सकते हैं हम, 1 + 1/4 माइनस, क्योंकि पी डॉट क्यू की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास। यहाँ पे क्या कर रही है, पी डॉट क्यू क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ पी मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू कॉस थीटा, और थीटा कितना दे रहेगा, दोनों के बीच के एंगल π/3 इक्वल टू के स्क्वायर। तो के स्क्वायर बेसिकली ये बन गया आपके पास, इसको सॉल्व करोगे तो 5/4 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ पी इज 1, क्यू इज 1 मैग्नीट्यूड, तो cos π/3 यानी कि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो जाएगा आपके पास। और यहां से आएगा आपके पास के स्क्वायर इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा 4, न्यूमरेटर में 5 - 2, तो 3/4 ये हो जाएगा आपके पास। तो 3/4 किसकी वैल्यू, के स्क्वायर की, जबकि हमारा मैग्नीट्यूड कितना, इसकी वैल्यू हमने के मानी है, तो इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो यहां से के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो √3/2 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2 वेक्टर्स, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, आर ऑर्थोगोनल। 2 वेक्टर ऑर्थोगोनल होने का मतलब है a डॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि परपेंडिकुलर होना। ठीक है, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, a डॉट बी इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई के साथ मल्टीप्लाई करेगा, जे के साथ, के के साथ, उससे जो कंपोनेंट है। तो आप इसको करिए, ये क्या बन जाएगा, x² - 1 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 के साथ, ठीक है, प्लस x + 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, -x के साथ, क्लियर है, और x² किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 3 के साथ, प्लस 3x² इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा वैल्यू। अब इसको सॉल्व करिए, कितना बन रहा है, 2x² - 2 प्लस माइनस हो जाएगा जब बाहर से ये मल्टीप्लाई करेगा, -x² - 2x प्लस 3x² इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपके पास। तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी ये क्या हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 ये x² हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4, बेसिकली 4x² और -2x - 2 इक्वल टू 0, 2 कॉमन लेके 0 कर दो, तो क्या बन जाएगा, 2x² माइनस x - 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब x की वैल्यू फाइंड करनी, श्रीधराचार्य लगाइए, x माइनस b का कोएफिशिएंट मतलब x का कोएफिशिएंट -1 है, तो माइनस माइनस का +1 हो जाएगा, प्लस माइनस √b², b² मतलब आपके पास 1, ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4ac, 4 इंटू a 2 है, इंटू c -1 है, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 2, तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास 1 प्लस माइनस √, इसको देखिए माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, प्लस करेगा यहाँ पे तो 9, तो 9 ये होगा, डिवाइडेड बाई 4, ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस 9 कितना खुलेगा, स्क्वायर रूट के बाहर 3, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। अब इसकी दो वैल्यूज देखो, जब आप प्लस लोगे तो 1 + 3 4/4 1 हो जाएगा, जब आप माइनस लोगे तो 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2, -2/4 कितना हो जाएगा अपने पास, -1/2, तो ये दो करेक्ट आंसर होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, x इक्वल टू -1/2 एंड x इक्वल टू 1, ये करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे वो है, व्हाट इज द वेक्टर whose magnitude is 3 and is perpendicular to 2 given vector। ठीक है, आपने दो वेक्टर दे रखे हमारे पास, आपने वो वेक्टर फाइंड करना जो इन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर भी है और उसका मैग्नीट्यूड 3 होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना, हमने हमारे पास दो वेक्टर दे रखे, एक वेक्टर इसको a वेक्टर बोलिए, इसको b वेक्टर, तो वेक्टर a और b दो वेक्टर हमारे पास, ठीक है। तो अब इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन होता, या तो ये वेक्टर होता या ये वेक्टर होता, दो वेक्टर परपेंडिकुलर रहते
उनका मैग्नीट्यूड सेम होता, बस अपोजिट डायरेक्शन में होते। ठीक है, तो बेसिकली अगर ए और बी दो वेक्टर होते हैं तो हमारे पास या तो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है या बी क्रॉस ए, जो भी आपकी मर्जी उसको निकालो, क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब अगर मैं ए क्रॉस बी करूं, परपेंडिकुलर वेक्टर जो कि ए और बी दोनों के ऊपर है, तो ए क्रॉस बी क्या होता, आई जे के का डिटर्मिनेंट, जिसकी फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो क्या होती, पहले वाले वेक्टर की आई जे के जो कोफिशिएंट है। तो पहले वाले वेक्टर में आई जे के की कोफिशिएंट क्या, आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का भी 1 है, के का 0 क्योंकि के नहीं है। थर्ड रो जो होती है दूसरे वेक्टर की एंट्रीज देखो, दूसरे वेक्टर के पास आई नहीं है तो 0 होगा, जे 1 है, के 1 है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ये आपके पास होगा ए क्रॉस बी। तो ये हो जाएगा आपके पास आई, इसका 1, ये 0 हो जाएगा, तो बेसिकली 1 माइनस जे, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 0 प्लस के, ये क्या बनेगा आपके पास 1 0, ये हो जाएगा, ये आएगा आई माइनस जे प्लस के। ए क्रॉस बी वो वेक्टर जो क्या है, इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर है। लेकिन यहां पे पूछा क्या गया कि जिस वेक्टर का परपेंडिकुलर दिखा रहे हो उसके मैग्नीट्यूड 3 होना चाहिए, यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको क्या बनाना, 3 बनाना। अगर आपको कोई भी वेक्टर दे रखा होता, मान के चलो ए वेक्टर दे रखा, इस वेक्टर को आपने 3 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाना होता, तो आपको क्या करना, पहले इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना होता, फिर उस पे जितने मैग्नीट्यूड का चाहिए उतने की मल्टीप्लाई करना। तो इसको बनाना हमने 3 मैग्नीट्यूड का, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई माइनस जे प्लस के में डिवाइड करना होगा अंडर रूट इसके मैग्नीट्यूड से, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, जो कि क्या बनेगा आई माइनस जे प्लस के डिवाइडेड बाई √3। ये तो आपका यूनिट वेक्टर आ गया जो कि परपेंडिकुलर है। अब आपको इसको 3 का मैग्नीट्यूड 3 का बनाना, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेक्टर x बोल देता हूं मैं इसको, ये बन जाएगा आपके पास 3 इंटू आई माइनस जे प्लस के डिवाइडेड बाई √3। इससे कैंसिल होगा, तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर फाइनली जिसका मैग्नीट्यूड 3 होगा वो होगा √3 आई माइनस जे प्लस के। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इफ द वेक्टर दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर देन व्हाट इज द लोकस ऑफ पॉइंट XY। दो वेक्टर दे रखे ऑर्थोगोनल है, वहां पे आर्बिट्री वैल्यूज है कुछ, उसका लोकस फाइंड करना। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल होने का मतलब है अगर वेक्टर ये A है ये वेक्टर B है तो ऑर्थोगोनल में तो A डॉट B इक्वल टू 0। ये करना आपने, तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करिए A डॉट B, ये वैल्यू कितनी आएगी, I के कोफिशिएंट का I के कोफिशिएंट के साथ 1 हो जाएगा, J का J के साथ -2x है, किसके कितने के साथ हो जाएगा 3x के साथ -6x² हो जाएगा। क्लियर है। और अगली वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, यहां देखिए -3y का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा +2y का, -3 और 2 कितना हो जाएगा -6y² इज इक्वल टू कितना होगा 0। अब यहाँ पे देखो 6x² ये हो जाएगा आपके पास, इसको राइट साइड ले जाओ पूरा, +6y² इक्वल टू 1। 6 कॉमन लो तो क्या बनेगा x² + y² इक्वल टू 1/6। x² + y² इक्वल टू 1/√6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, जो कि किसकी इक्वेशन होती सर्किल की। तो पॉइंट का लोकस क्या बन गया यहाँ पे सर्किल। इस तरीके से आपने इक्वेशन सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल टू 4 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B इक्वल टू 7, then what is the value of magnitude of A plus B। ये सब दे रखा आपको वैल्यू निकालनी मैग्नीट्यूड ऑफ A plus B की। अब यहाँ पे देखो अगर आपको A माइनस B दे रखा ना जिसकी वैल्यू 7 है तो आप सीधे इसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर जब करोगे आप तो ये मिलेगा
मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, ये हो जाएगा आपके पास बेसिकली ये विदाउट, इसको तो हम मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। अभी इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करे तो इधर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा आपके पास 49, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 3, 9 हो जाएगा, b की वैल्यू 4 है 16 हो जाएगा, माइनस 2a डॉट बी इक्वल टू 49। 2a डॉट बी को उस तरफ ले जाइए, इसको इस तरफ लेके आइए, वैल्यू चेक करिए कितनी आती है। ये 25 हो गया माइनस 49, ये हो जाएगा आपके पास इक्वल टू 2a डॉट बी, ये हो जाएगा ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। क्लियर है। यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 में से आप क्या कर दीजिए 25 को हटाइए, नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि बड़ा, तो माइनस 24 इज इक्वल टू 2a डॉट बी। अब ये क्यों निकाला हमने, इसको देखिए। आपके पास क्या दे रखा, इसकी वैल्यू निकालनी, इसका क्या करिए स्क्वायर करिए, फिर स्क्वायर करिए इसका, तो इसकी वैल्यू मान के चलो k थी तो k का स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपको उसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा टोटल वैल्यू का। अब यहाँ पे देखो जरा क्या आता, k स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। यहाँ पे मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं रख रहा हूं मैं, वो प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने कर चुके हैं, ठीक है। a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, b का स्क्वायर 4 और 2ab की वैल्यू कितनी है वो चेक करो। 2ab की वैल्यू आपके पास माइनस 24, तो माइनस 24 कितनी हो जाएगी आपके पास यहाँ पे वैल्यू, इसको रखिए आप 2ab की माइनस 24 यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, ठीक है, और 2ab इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 24। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, वो है 4 का हमने क्या लिखना स्क्वायर 16, तो ये कितना बन जाएगा 25 हो जाएगा, और यहां से वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। k स्क्वायर k इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि हमको स्क्वायर हटाना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा C। क्लियर है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वेक्टर a b एंड c वेक्टर ये दे रखे आपके पास, देन द वैल्यू ऑफ a डॉट b क्रॉस c क्या होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे, अब अगर 3 वेक्टर दे रखे और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछा गया, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, a डॉट b क्रॉस c क्या होता, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली अगर हम इसकी बात करें, ठीक है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को बॉक्स ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोला जाता है या बॉक्स प्रोडक्ट भी बोला जाता है। और इसकी वैल्यू क्या होती, डिटर्मिनेंट बनाना आपने फर्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट i j k के कोफिशिएंट, और सेकंड रो में सेकंड के, थर्ड रो में थर्ड के। फर्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर यानी कि i का कोफिशिएंट 1 है, k का कोफिशिएंट -1 है और j का नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर j नहीं है तो ये 0 हो जाएगा फिर, और ये फिर -1 हो जाएगा। पहली रो में आ गए। दूसरी रो में दूसरा वेक्टर x 1 1 माइनस x हो जाएगा। तीसरी रो में तीसरा वेक्टर y x और ये हो जाएगा 1 प्लस x माइनस y। इसका डिटर्मिनेंट निकालो। इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे हम तो बेसिकली मैट्रिक्स बनाया हमने, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे देखो 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 प्लस x माइनस y, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाता x 1 माइनस x, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 हो जाएगा टोटल, इस 0 के लिए -1 ले लीजिए, और ये कितना हो जाएगा अपने पास x का स्क्वायर माइनस y। अब इसमें सॉल्व करिए इसको, 1 प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस का प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से कितना बन जाएगा माइनस माइनस का प्लस वाई। एक्स से एक्स कैंसिल हो जा रहा है, वाई से वाई कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा, वैल्यू कितनी आ रही है 1। ऑप्शंस में क्या पूछा गया, डिपेंड्स ऑन एक्स ओनली वाई ओनली बोथ एक्स एंड वाई, नाइदर एक्स और नॉर वाई, जो कि क्या है करेक्ट डी ऑप्शन, क्योंकि
आपके डिटर्मिनेंट में एक्स और वाई में से कोई भी इन्वॉल्व नहीं कर रहा, तो डिपेंड एक्स और वाई पे नहीं करेगी, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द वेक्टर i प्लस 3j एंड 3i प्लस j। वो वेक्टर बताइए जो इन दोनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड होने का मतलब इन दोनों के साथ बराबर एंगल बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबके साथ चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको वेक्टर ए बोलता हूं और ये वेक्टर बी, तो इनमें से कोई सी वेक्टर मानेंगे हम, पहले ए को फिर बी को फिर सी को। तो जब मैं ए डॉट सी करूंगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता, अगर ए और बी दो वेक्टर तो डॉट प्रोडक्ट होता मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये होता दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ पे वही करेंगे हम, ए डॉट सी। अगर मैं इसको सी मानता हूँ इसको ए मानता हूँ, तो इनके बीच का एंगल, तो पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो आई का मल्टीप्लाई आई के साथ होगा 1 आएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई जे के साथ होगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 अंडर रूट इसका 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन, ये बन जाएगा अपने पास 4 अपॉन 1, बेसिकली हो जाएगा 10 रूट 2। ये क्या आ गया आपके पास, कॉस इनवर्स थीटा, या कॉस थीटा की वैल्यू आएगी बेसिकली। ये यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये है कॉस थीटा की वैल्यू, और तो इसका जो एंगल बनेगा आपके पास फाइनली वो जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 अपॉन रूट 2 रूट 10। ठीक है, ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। अब दूसरा वाला जो B और C के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा वो चेक करते। पहले डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 होएगा, प्लस J का मल्टीप्लाई J के साथ 1 होगा, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए 1 प्लस 1, और B का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1। ये भी लगभग क्या आ रहा, सेम आ रहा। cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 4 अपॉन रूट 2 रूट 10, तो थीटा इक्वल टू बन जाएगा आपके पास cos इनवर्स 4 अपॉन रूट 2 रूट 10। एंगल बराबर है दोनों के साथ ऑप्शन नंबर ए के, इसीलिए ये इक्वली इंक्लाइंड होगा। बी और सी के साथ आप चेक कर सकते हैं, नहीं आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस एंड दिस। यूनिट वेक्टर, वो यूनिट वेक्टर निकालना आपने जो इन दो गिवन वेक्टर का के ऊपर परपेंडिकुलर है। पहला वेक्टर क्या मेरे पास a 4i प्लस 2j, दूसरा वेक्टर क्या है हमारे पास b माइनस 3i प्लस 2j, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है, जो कि रह गया था इसके साथ के लिए। ठीक है, तो जब भी हमको दो वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो हम सबसे पहले a क्रॉस b निकाल देते हैं। ठीक है, a क्रॉस b क्या हो जाएगा आपके पास i j k, और पहले वेक्टर के कोएफिशिएंट क्या है, इसका है i का 4, j का कोएफिशिएंट 2, k का 0 है, ये हो जाएगा। इसमें देखिए b में -3 और 2 0, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जब i इसको पहली वैल्यू लोगे फिर डिटर्मिनेंट जब हम निकालते तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसका 0 माइनस, फिर नेक्स्ट वाला लेंगे, इसको छोड़कर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, 0 का 4 के साथ -3 का 0 के साथ 0 आएगा। अगला है प्लस k, जब हम प्लस k करते हैं तो ये छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा इसके साथ, ये बनेगा आपके पास 6। ठीक है, और ये 6 बेसिकली 8 बनेगा, और ये कितना आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास 6, तो ये बन जाएगा टोटल 14k। अब वेक्टर तो ये आ गया आपके पास, लेकिन आपको यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर चाहिए तो आपसे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द 4i plus 2j एंड दिस। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना 14 है, तो 14 मैग्नीट्यूड से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हम यूनिट बनेगा। तो के आएगा बेसिकली, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हमारा सी। अगर आपको कोई वेक्टर दे रखा, उस वेक्टर के लिए आपको यूनिट वेक्टर निकालना होता, तो आप वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते, तभी तो यूनिट वेक्टर बनता। वही काम हमने यहाँ पे किया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। अगर आपके पास वेक्टर ए है तो वेक्टर ए की प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी क्या होती है आपके पास, ए डॉट बी कैप, यानी कि बी यूनिट वेक्टर। इसी को हम लिखते हैं ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही प्रोजेक्शन का फॉर्मूला रहता। ठीक है, तो ए डॉट बी क्या होगा, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके साथ, तो आई का 4i के साथ 4 आएगा, -2j का 4 -4j के साथ, तो कितना हो जाएगा 8, और माइनस का 7 के साथ कितना हो जाएगा -7, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा अपने पास b का मैग्नीट्यूड। b कौन है, √4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर बेसिकली 7 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास 12 - 7 5 बाई ये हो जाएगा 16 + 16 कितना होगा 32, और 32 + 49 कितना हो जाएगा 91 81 स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये वैल्यू आएगी 5/9। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5/9, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, इफ A lies in the plane of B and C, which of the following is true? आपके पास A, B और C, ठीक है, 3 वेक्टर है, तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है। यही तो कह रहा है ये, अगर वेक्टर A जो है वेक्टर B और C के प्लेन में लाई करता, बेसिकली एक प्लेन हमारे पास B और C जिसकी साइड्स है। अब जो वेक्टर A है ना, ये भी इसी प्लेन में लाई करता है, इसका मतलब ये वेक्टर इस तरीके से होगा एक ही प्लेन के ऊपर, तो कोप्लेनर बन गए। 3 वेक्टर कोप्लेनर अगर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, एक पैरेललोपाइड का क्या होता है वॉल्यूम रहता। ठीक है, तो जब आपके पास एक ही प्लेन में रहेंगे तीनों साइड है तो पैरेललोपाइड नहीं बनेगा, इसीलिए उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर ए।